प्यारी साथ संगत जियो, आप लोगों का एक सवाल आया है। हमसे पूछा गया है कि इंसान जितने भी इस दुनिया में हैं, क्या सबके अंदर इंसानियत है? वाकई बात तो आपने बहुत बढ़िया पूछी है, कमाल की बात है। इंसान तो सारे ही हैं, सबकी जात इंसान है, कोई भी ऐसा नहीं है कि जो इंसान ना हो। ये अलग बात है, किसी में भगवान ने बुद्धि विवेक थोड़ा कम दे दिया, मंदबुद्धि कहलाता है। बाकी तो लगभग एक जैसी बुद्धि है, जितना आप उससे काम लेते हैं उसके अकॉर्डिंग वो बढ़ती चली जाती है। तो क्या सबके अंदर अच्छी बुद्धि होने के बावजूद सभी लोग इंसान हैं? सोचने वाली बात है। नहीं, इंसान का भेष तो हर कोई धारण किए हुए है, लेकिन सभी इंसान नहीं है। इंसान का एक भेष जरूर है। कैसे? मान लीजिए रोड के किनारे कोई घायल है, चलो इंसान को ही ले लें। कोई इंसान घायल पड़ा है वहाँ पे, और गाड़ियाँ आती हैं, चलाने वाला इंसान है। वो देखते हैं उसको। क्यों देखते हैं? कि कहीं कोई अपना तो नहीं। क्या इंसान में कोई फ़र्क है? हम सब एक ही मालिक की औलाद हैं, लेकिन नहीं, अपने का मतलब पारिवारिक या कोई रिश्तेदार। और फिर एक्सीलेटर दबाते हैं, वो बेचारा तड़फता रह जाता है। क्या ये इंसानियत है? कई बार ऐसा होता है, कोई किसी को मार रहा होता है, पीटता है, और आप मोबाइल निकाल के उसकी वीडियो बना रहे होते हैं। क्या ये इंसानियत है? क्या ऐसे इंसान कहें? इंसान का काम तो किसी के दुख दर्द को देख के उसके दुख दर्द में शामिल होना, और हो सके तो उसके दुख दर्द को दूर करने की कोशिश करना। इसका नाम इंसानियत है। लेकिन ये बहुत कम पाया जा रहा है। अब आपने इंसान को देखा कि तड़पते इंसान को छोड़ के लोग कैसे आगे बढ़ जाते हैं। एक आपको इसके साथ उदाहरण देते हैं। राजस्थान में हमने देखा, हमारे वहाँ पे नील गाय, मृग, हिरण काफ़ी आया करते थे। तो होता क्या था, अब किसानों की फसल खा जाते थे तो किसान कांटेदार तार लगा देते थे। पर वो पशु हैं, कहीं ना कहीं से जैसे पानी लगाते हैं, वो नक्का है, वो जगह खाली है तो वहीं से घुस गए अंदर। अब खेत का मालिक आता है, आवाज़ करता है, उसने तो करनी है, अपनी जायदाद, अपनी मेहनत की कमाई बचानी है, तो पशु भागते हैं। एक बार हमने देखा कि ऐसे ही एक नील गाय दौड़ी, सामने तार थी, उसने जंप किया, लेकिन तार उसके यहाँ पे लग गया कट। हमें बड़ा दुख लगा, और उसके पीछे पीछे हो लिए कि देखते हैं ये कहाँ जाती है, क्या होता है। आगे जाके देखा, टीले थे, क्योंकि बालू रेत था हमारे खेतों में, बड़े बड़े टीले थे। तो जाके देखा तो टीलों के अंदर एक झोंक होती है। जैसे टीले बड़े बड़े हैं तो बीच में खाली जगह, झोंक बोल देते उधर, हमारे उस टाइम में कहा करते थे। तो वहाँ पे वो नीलगाय खड़ी है, और बाकी जितने भी उसके साथी उसको चारों तरफ से घेरे खड़े हैं। हो सकता है उनका कोई डॉक्टर होगा, वो आता है पास में और जीभा से लीपापोती कर रहा है, चाट रहा है, तो ब्लड आना धीरे धीरे बंद हो जाता है। फिर वो इकट्ठे मिलके चल पड़ते हैं। तो ये सीन आपने सुना और देखा, हमारी आंखों देखी बात। और इससे पहले हमने क्या बताया कि एक इंसान रोड पे घायल पड़ा है, और उसके जात वाले उसे देख देख के गाड़ियां भगाए जा रहे हैं, दौड़ाए जा रहे हैं। तो बड़ा अजीब लगता है। अब आप ये बताइए कि इंसान को इंसान कहें या हैवान? हैवान यानी पशु तो हमदर्दी जताते हैं, वो तो एक दूसरे का साथ दे रहे हैं। लेकिन इधर इंसान देख के स्पीड बढ़ा रहा है, गाड़ियां दौड़ाया जा रहा है, कोई उसे उठाता नहीं। तो बुरा ना मानिएगा, इंसान की शक्ल में ऐसे लोग हाथ जोड़ के कह रहे हैं, बुरा मत मानना। इंसान की शक्ल में हैवानियत है, ये
पशुपन है। नहीं, गलत कह दिया, क्योंकि पशु तो सही कर रहे हैं, वो तो जाके अपने साथी का साथ दे रहे हैं। तो फिर कौन सा नाम दें ऐसे लोगों का? बेहद स्वार्थी और जिनके अंदर इंसानियत नाम की कोई चीज ही नहीं है। बेरहमी, बड़े नाम हैं, लेकिन आज के समाज में इंसान अपने आप को ऐसे शब्दों से नवाजते हुए शायद बुरा मान जाए, लेकिन सच तो सच है ना, हकीकत तो हकीकत है। तो इंसानियत का मतलब क्या है? एक बार हम किसी यूनिवर्सिटी में चले गए, सत्संग करते करते, शायद अमरावती था वो एरिया, महाराष्ट्र का था या मध्य प्रदेश का, अब ख्याल में नहीं। तो काफ़ी पढ़े लिखे बच्चे वहाँ पे आए और कहने लगे, गुरुजी आप कोई हमसे सवाल पूछिए, हम सब बता देंगे, साइंस के पढ़ने वाले हैं। तो हमने कहा बेटा ठीक है, बताइए इंसानियत किसे कहते हैं? तो कहने लगे, गुरुजी एक है तो इंसान है, ज़्यादा है तो इंसानियत है। हमने कहा वाह, क्या कहना आपका? कहते फिर और क्या मतलब हुआ? यही तो मतलब है। हमने कहा इंसानियत हमारी जात है, मानवता, और वही आपको पता नहीं है। कहले गुरुजी आप बताइए फिर किसे कहते हैं इंसानियत? तो इंसानियत, मानवता का मतलब है किसी को भी दुख दर्द में तड़पता देख के उसके दुख दर्द में शामिल होना और उसको ऐसा करना जिससे उसका दुख दर्द दूर हो जाए, अपनी बातों से, या उसका इलाज करवाइए, या फिर किसी भी तरह से उसे हॉस्पिटल पहुंचा दीजिए अगर वो घायल है। किसी को दुखी देख के जो ठहाके लगाते हैं, किसी को दुखी देख के जो खुशी मनाते हैं, वो इंसान नहीं, हमारे धर्मों में उन्हें शैतान या राक्षस कहा जाता है। तो अपनी जात को बदनाम मत कीजिए। इंसान हैं तो इंसानियत को जिंदा रखिए, और इंसानियत जिंदा रहेगी तभी जब इंसानों वाले कर्म करेंगे। और भी कर्म है, जैसे देखा जाए तो हमारे धर्मों में इंसान को सबसे बड़ा माना गया है, इंसान को सर्वश्रेष्ठ कहा गया है। क्यों? अगर खाता इंसान है तो खाते तो जीव जंतु पशु भी हैं। बाल बच्चे इंसान पैदा करता है तो वो तो पशुओं के भी होते हैं। घर इंसान बनाता है, वो तो पक्षी जानवर सब बनाते हैं। फिर धर्मों में सर्वश्रेष्ठ क्यों कहा गया? किस लिए कहा गया? अभी और भी बात है, कई मामलों में पशु आगे हैं। पशुओं के जीते जी मलमूत्र खाद के काम आता है। वो दूध देते हैं जिसे हम लोग पीते हैं, वो भी काम आता है। और मरणोपरांत हड्डियां, मांस, चमड़ा सब किसी न किसी के काम में आ जाता है। लेकिन इंसान का तो जीते जी गंदगी संभालने में बड़ी मुश्किलें आ रही हैं। कैसे संभाला जाए? सीवरेज हैं, बड़ा कुछ किया जा रहा है, लेकिन बड़ी मुश्किल है। और उधर पशुओं की गंदगी खेतों में डलती है और उससे बहुत उपज होती है। जैसे गऊ का ले लीजिए, गऊ माता, उसका तो आपको कल परसों भी जिक्र किया था हमने कि उनका तो गोबर राजस्थान में कच्चे हमारे जब मकान हुआ करते थे, चूल्हे हुआ करते थे, हम लोग पोछा लगाते, हमारी माता जी को हमने ऐसे करते देखा, और भी देखा लोगों को घरों में जिनके ऐसे कच्चे चूल्हे वगैरह। तो क्यों? क्योंकि उससे बैक्टीरिया, वायरस खत्म हो जाते हैं। अब इंसान के तो आप जानते ही हैं, कोई वहाँ खड़ना पसंद नहीं करता, यहाँ ये गंदगी गोबर पड़ा हो। तो इस मामले में तो इंसानों से जानवर आगे निकल गए, क्योंकि जीते जी इंसान के ये चीज़ें काम नहीं आती और मरणोपरांत भी चक्कर पड़ जाता है। हड्डियाँ वगैरह संभालने में काफ़ी टैक्स लग जाता है, आप जानते हैं, समझदार हैं। और यहाँ तक कि जलाने में भी या दफनाने में भी समय लगता है। तो कहने का मतलब फिर धर्मों में क्यों कहा गया सर्वश्रेष्ठ? किस लिए कहा गया? क्योंकि इंसान एक ऐसा है जो उस ओम, अल्लाह, वाहिगुरु, गॉड, खुदा, राम का सुमरन करके, उसका नाम जप के उसे हासिल कर सकता है। जबकि पशु परिंदे चाहते हुए भी दोनों जहां के मालिक ओम, राम, अल्लाह, वाहिगुरु, गॉड को
नहीं देख सकते। ये एक ऐसा कार्य है जो इंसान को इंसानियत की बुलंदियों पे ले जाता है। तो ये कर्म भी जरूर कीजिए। आप बड़ा अच्छा सा जवाब देते हैं इस बारे में कि गुरुजी हमारे पास तो समय ही नहीं होता। अजी कमाल करते हैं आप। सही टाइम पे आप खाना खाते हैं, सही टाइम पे आप फ्रेश होते हैं, सही टाइम पे आप नहाते हैं, सही टाइम पे आप दफ्तर जाते हैं, सही टाइम पे हर कार्य कर लेते हैं। उसके लिए तो समय है, क्योंकि उससे स्वार्थ जुड़ा हुआ है, गरज जुड़ी हुई है। और आपको लगता है भगवान जी का भक्ति करने में क्या फ़ायदा, ये तो हाथों हाथ नगद नारायण मिल जाएगा जब जाएंगे। अब राम जी पता नहीं कब देंगे और कैसे देंगे। अरे भाई, राम का नाम जपने से, अल्लाह वाहिगुरु गॉड का नाम लेने से आपके अंदर का आत्मबल बढ़ेगा, और आत्मबल बढ़ने से आपकी तमाम बीमारियां जो लगी हुई हैं या आने वाली हैं उन पे जल्दी से जल्दी आपका कंट्रोल हो जाएगा, यानी वो बीमारियां गायब हो जाएंगी और आप इंसानियत की बुलंदियों पे जाएंगे। तो थोड़ा सा टाइम, चलो 5 मिनट, 10 मिनट सुबह, 10 मिनट शाम को राम का नाम लेके तो देखिए। जो कर्म किया ही नहीं आपने, कैसे कह सकते हैं उससे आपको कुछ मिलता है कि नहीं मिलता। अगर आप पढ़ते ही ना, डिग्रियां लेते ही ना, कोर्स करते ही ना, तो नौकरी कहाँ से मिलती। तो उसी तरह आप सबसे हाथ जोड़ के गुजारिश है, थोड़ा सा टाइम राम नाम के लिए जरूर निकाला करो, क्योंकि राम का नाम लेने से ही सारी परेशानियां दूर होती हैं, आत्म बल आता है। और जिनके अंदर आत्म बल आता है वो बुलंदियां छू जाते हैं, उनके अंदर और बाहर किसी चीज़ की कमी नहीं रहती, टेंशन दूर हो जाती है, सोचने की शक्ति शुद्ध हो जाती है, दिमाग में अच्छे विचार आने शुरू हो जाते हैं। और इसी का नाम इंसानियत है।